रात के 3 बजे थे। रोहन अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा था। आंखें जल रही थीं, लेकिन दिमाग एक अजीब से जाल में फंसा हुआ था। उसने खुद से वादा किया था कि आज से वह जल्दी उठेगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान देगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगा। लेकिन अब एक और दिन बर्बाद हो गया था। कल से पक्का, उसने खुद से कहा, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज हंस रही थी। कल कभी नहीं आता रोहन। यही कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम सोचते हैं कि बस कल से अनुशासित बन जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और जब सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ पछतावा ही दिखता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एलन मस्क हों या विराट कोहली, किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि एक ही चीज की वजह से सफल हुए हैं। वो चीज है अनुशासन। और यही सिखाते हैं शेल्डन हाउ अपनी बेस्ट सेलर किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में। आज हम इस किताब को डिटेल में समझेंगे, लेकिन सिर्फ एक समरी की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। रोहन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? वो सोचता था कि अनुशासन का मतलब है खुद को तकलीफ देना, खुद को जबरदस्ती काम पर लगाना। लेकिन असल में अनुशासन का मतलब सही समय पर सही काम करना है, भले ही मन न हो। शेल्डन हाउ कहते हैं, मोटिवेशन झूठा है, लेकिन अनुशासन असली हीरो है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि पहले मोटिवेशन आएगा और फिर आप काम करोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको पहले काम करना होगा और फिर मोटिवेशन खुद आएगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर अनुशासित लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? वे खुद को अनुशासित व्यक्ति मानते हैं। अगर आप खुद को आलसी मानोगे तो आप वैसे ही काम करोगे। लेकिन अगर आप खुद को मैं अनुशासित हूं कहकर देखते हो, तो आपके एक्शन भी बदलने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन या कोई अरबपति बिजनेसमैन इतनी मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है। अगर आप डिसिप्लिन में फेल हो रहे हो, तो अपने आप से पूछो, मैं क्यों अनुशासित बनना चाहता हूं? अगर जवाब दमदार हुआ, तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे। रोहन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो अनुशासन को बहुत मुश्किल बना देता था। शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन आसान हो सकता है अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हो, तो उसे खरीदना ही बंद कर दो। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो रात में फोन को दूर रखकर सो। जब भी आपका मन किसी जरूरी काम को टालने लगे, 5 सेकंड के अंदर उसे करना शुरू कर दो। अगर आपको नई आदत बनानी है, तो उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करो। इससे आदत बनाना आसान हो जाता है। अब रोहन समझ चुका था कि अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। लेकिन अनुशासन को बरकरार रखना भी एक आर्ट है। हमारी लाइफ 2 चीजों से चलती है, दर्द पेन और खुशी प्लेजर। अगर आप अपने दिमाग को यह सिखा दो कि गलत आदतें आपको दर्द देंगी और सही आदतें खुशी देंगी, तो आप खुद ब खुद सही काम करने लगेंगे। अगर आपने 7 दिन लगातार एक्सरसाइज की, तो खुद को अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का इनाम दो। इससे आपका दिमाग उस आदत को बार बार दोहराना चाहेगा। अनुशासन तोड़ने से कैसे बचें? किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। अगर कोई आपके अनुशासन पर नजर रख रहा है, तो आप गलती करने से बचेंगे। गलती के बाद फौरन वापस ट्रैक पर आओ। अगर एक दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा हफ्ता बर्बाद कर दो। गलती से सीखो और फिर से ट्रैक पर आ जाओ। खुद को कभी भी फेलियर मत कहो। अनुशासन टूट सकता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उसे फिर से बना सकते हैं? आज रोहन पूरी तरह बदल चुका है। अब वो खुद को जबरदस्ती डिसिप्लिन में नहीं डालता, बल्कि उसे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करता है। अब बारी आपकी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो नीचे कमेंट करें, मैं अनुशासित हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक नई किताब की शानदार समरी के साथ।